अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी साइंस का लेक्चर जो क्लास के 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है आज हमारा तीत, जो यूनिट नंबर 2 बनता है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 के स्टूडेंट्स आपके 2 यूनिट हैं। एक यूनिट हम पहले कर चुके हैं ऑर्गन के हवाले से, दूसरा यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं तीत। तो तीत के हवाले से हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी केयर करना ज़रूरी है जिससे हमारी के जो हमारे तीत हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत हो जाएं, और ये तीत होते क्या हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, और क्या करने से हमारे जो तीत हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक होगी बात? तो बड़ा दिलचस्प और आपकी ज़िंदगी के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से ये एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। इसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंशाअल्लाह ताला बुक से स्टडी करेंगे और एंड में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। पूरी तवज्जो से आपने ये सुनना है। कोशिश मेरी होगी कि बुक का एक एक वर्ड आपको नजर आए। एक एक वर्ड को मैं ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा ना बल्कि उसके मैं मीनिंग्स भी बताऊंगा। इस दफ़ा आपने ये करना है कि जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने वर्ड को लिख कर उसके मीनिंग सेपरेटली लिखने हैं। मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और एंड में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, तो तैयार हो जाएं क्लास 3 के स्टूडेंट्स यूनिट 2 पढ़ने के लिए, जिसका टॉपिक है तीत, हमारे दांत। ओके जी, आए किताब की तरफ जी स्टूडेंट्स, कम टू द लेक्चर जी। यूनिट 2 दैट इज तीत। ये तीत की जी इमेज बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं जी। दांतों की एक आपका इमेज, एक शक्ल आपके सामने है। तो रीड करते हैं जी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा और वर्ड के मीनिंग्स मैं आपको बताता रहूँगा। आपने लेक्चर को बार बार आपने देखना है, सुनना है और उसके वर्ड्स आपने लिखने हैं जी। टीथ आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज। टीथ जो मेड अप का मतलब होता है बने हुए। जो टीथ मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज, टीथ हार्ड टिश्यूज से बने होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आगे जाकर आप साइंस में भी पढ़ेंगे, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। जो बेसिक्स जो यूनिट है इंसान में जिससे वो उनके ऑर्गन्स बनते हैं वो सेल्स हैं। बेसिक सेल्स आंखों से नजर नहीं आते, तो लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स, बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स खत्म होते हैं तो वो टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन क्रिएट होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो तकरीबन 78 के राउंड अबाउट वो ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो टीथ भी हमारा एक ऑर्गन है जी। तो टिश्यूज क्या होते हैं, टीथ क्या होते हैं जी, वो टिश्यूज से बने हुए होते हैं और वो हार्ड टिश्यूज होते हैं। ठीक होगी बात। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर माउथ। ये जो टीथ होते हैं, दे का मतलब टीथ का जिक्र हो रहा है जी, कि जो टीथ होते हैं हमारे माउथ का, ठीक होगी बात, एक हिस्सा होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर च्यूइंग। और ये टीथ किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? आर यूज्ड फॉर च्यूइंग, चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो चबाते हैं। ग्राइंडिंग जी, पीसने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, हम इनसे चीज़ों को पीसते भी हैं जी। दूसरा टीयरिंग, तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइटिंग, काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द फूड, उस खाने को जो हम खाते हैं। ठीक होगी बात जी। तो ये जो तीत हैं हमारे जो माउथ है जी उसका हिस्सा होते हैं और ये चबाने के, पीसने के, तोड़ने के, काटने के काम आते हैं जो चीज़ें हम खाते हैं। ए पर्सन इन हिज लाइफ हैज़ 2 सेट्स ऑफ टीथ। कहते हैं एक शख्स अपनी ज़िंदगी में 2 सेट रखता है जी दांतों के, टेम्परेरी एंड परमानेंट। उनके नाम है आर्जी और मुस्तकिल। टेम्पोरेरी आर्जी टीथ एंड परमानेंट और मुस्तकिल टीथ। हाँ जी, टेम्पोरेरी टीथ क्या होते हैं, यानी कि आर्जी टीथ क्या होते हैं जी, सुने जी ध्यान से। व्हेन वी आर बॉर्न आवर टीथ आर नॉट विजिबल। जब हम पैदा होते हैं, बॉर्न का मतलब पैदा होते हैं, हमारे टीथ नजर नहीं आते। विजिबल का मतलब लिख ले, नजर आना। नॉट विजिबल, नहीं नजर आते। आवर टीथ स्टार्ट टू अपीयर व्हेन वी आर अबाउट 6 to 12 months ओल्ड। जब हम 6 से 12 माह के होते हैं फिर अपीयर होना, छोटे छोटे ऊपर आना, वो नजर आते हैं। स्टार्ट होना शुरू होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 months की सूरत में। बाई टाइम वी आर अराउंड 5 years, बाई द टाइम वी आर अराउंड 5 years, जब हम 5 साल के होते हैं, बाई एज वी हैव ग्राउन ए फुल सेट ऑफ 20 टेम्परेरी टीथ। तो हमारे माउथ में 20 आर्जी टीथों का एक सेट बन जाता है। यानी कि 5 years की एज में हमारे माउथ में टीथ होते हैं और वो 20 का सेट होता है और ये आर्जी टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं। क्लियर होगी बात जी। टेम्परेरी टीथ आर आल्सो कॉल्ड बेबी टीथ। टेम्परेरी टीथ को हम बेबी टीथ की भी बोलते हैं। चलें जी, मैं इसको
एक ही पूरे पूरे ग्राफ को 1 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने वर्ड सुना होगा दूध के दांत। हमारे वालिदैन इन टेम्परेरी टीथ को, बेबी टीथ को हम उर्दू के लैंग्वेज में बोले तो हम कहते हैं ये दूध के दांत होते हैं जो बच्चों में होते हैं। ये 6 से 12 साल की उम्र में, माँ की उम्र में आना शुरू होते हैं, नज़र आना शुरू होते हैं। और जब हम बाई एज 5 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये हमारे 20 जो टीथ होते हैं हमारे मुंह में पैदा हो जाते हैं और हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं जी। ओके जी। परमानेंट मुस्तकिल टीथ जी, सुने जी क्या होते हैं। When we reach the age of 6 our baby teeth start to fall। जब देखें 5 साल की उम्र तक 20 टीथ पूरे हो गए हैं, जो ही आप 6ठे साल में जाते हैं जी गिरना शुरू हो जाते हैं जी। ठीक है, फॉल का मतलब है गिरना जी, 1 by 1 एक एक करके। दिस इज बिकॉज दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए परमानेंट टीथ। अब क्या होता है जी, ये क्या होता है जी, रिप्लेस होता है, इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं जी। बाय द एज ऑफ 12 और 13 वी हैव लॉस्ट ऑल ओवर बेबी टीथ। हाँ जी, जब आप 12 से 13 साल के होते हैं तो हमारे जो बेबी टीथ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जी। ये ज़हन में रखें। नेक्स्ट जब आप बच्चे स्कूल में आएंगे हम आपका फिर एक क्विज़ कंपटीशन करवाएंगे। क्विज़ कंपटीशन में आपकी क्लास का यकीनन होगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस साल की उम्र में जो बेबी टीथ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका उसका जवाब है 12 से 13 साल की उम्र में हमारे सारे के सारे बेबी टीथ ख़त्म हो जाते हैं जी। देयर आर 28 परमानेंट टीथ इन टोटल। हाँ जी, 28 परमानेंट टीथ होते हैं जी। सॉरी, मैं आपको वो फिंगर नहीं, पेंसिल नहीं रख रहा था, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, एक मिस्टेक हो गई है, दोबारा से करते हैं। देयर आर 28 परमानेंट टीथ इन टोटल। हमारी माउथ में तकरीबन 28 परमानेंट मुस्तकिल जो टीथ होते हैं वो 28 होते हैं, 28 होते हैं। 8 मोर दैन द ओरिजिनल सेट ऑफ बेबी। जो ओरिजिनल सेट बेबी टीथ का होता है दूध के दांतों का, उससे 8 ज़्यादा जी। बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 21। ठीक है, जब हमारी एज 17 से 21 के दरमियान आती है, 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ यूजुअली ग्रो एट द बैक ऑफ द माउथ। तो तकरीबन 4 और टीथ पैदा हो जाते हैं हमारे माउथ की बैक साइड पे जी, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी अकल दाढ़ पैदा हो जाती हैं। वो 4 अकल दाढ़ें हैं जी जो पैदा होती हैं और हमारे मुंह के बिल्कुल बैक साइड पे पैदा होती हैं जी। तो 28 ये हो गए हैं, 4 अकल दाढ़ें पैदा होती हैं किस एज में, 17 एज से लेकर 21 की एज में ये अकल दाढ़ें पैदा हो जाती हैं। दे कंप्लीट द अडल्ट सेट ऑफ 32 टीथ। हाँ जी, फिर ये जो 4 टीथ मिलकर 32 टीथ का एक सेट बना देती है। ठीक होगी बात। आते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर जी सर। तो आ जाए जी नेक्स्ट पेज की तरफ जी। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इंतहाई अहम टॉपिक है जी आपके लिए। और जिस एज में आप स्टडी कर रहे हैं उस एज में तो आपको ये ज़रूर सुनना और सीखना और पढ़ना चाहिए जी। आते हैं जी टॉपिक है जी हमारा जी टूथ केयर, दांतों की हिफाजत। केयर हिफाजत को बोलते हैं जी। डिसऑर्डर कैसे ख़राब होते हैं और इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो जाती है। ठीक हो गया। तो आज का हमारा ये पेज है जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो दांतों की हिफाजत है। और दांतों की हिफाजत फिर कैसे करनी है और ये कैसे ख़राब होते हैं। तो सुने जी दांत हमारे कैसे डिसऑर्डर होते हैं जी। आवर टीथ आर कवर्ड विद ए वेरी हार्ड मटेरियल। हमारे जो टीथ है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे टीथ के ऊपर एक मटेरियल लगाया हुआ है और वो बड़ा सख्त किस्म का मटेरियल होता है, कॉल्ड द एनामल, उसको हम बोलते हैं एनामल। ओके जी, पहली बात तो ये कि हमारे टीथ के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक हार्ड किस्म का मटेरियल एक कवर चढ़ाया हुआ है, याद रख लीजिएगा। उसका नाम है जी एनामल या इनेमल, कोई भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हमारी टीथ के ऊपर एक मौजूद होता है। ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया है कि ऊपर दांतों के ऊपर एक तय होती है, एक कवर होता है जिसको हम इनामल बोलते हैं जी। ओके जी। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ अवर टीथ। यह क्या करता है, हमारे टीथ के जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। ओके जी। इनर का मतलब होता है अंदरूनी जी। When we eat small parts of food stick to our teeth. When we eat, जब हम खाते हैं small parts of food, जो फूड के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम जर्रे बोलते हैं, stick to our teeth, हमारी दांतों के साथ वो जुड़ जाते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं। समझ आ गई बात
कि जब हम खाना खाते हैं तो हम वो छोटे छोटे जो खुराक के ज़रिए होते हैं हमारे दांतों के साथ अटैच हो जाते हैं। इफ़ दे रिमेन देयर, वो कहते हैं अगर वो वहाँ पे मौजूद रहें, रिमेन का मतलब है रहें, मौजूद रहें, ठीक है। टीनी जर्म्स बीइंग टू प्रोड्यूस, जो छोटे छोटे जरासीम होते हैं पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दीज जर्म, लो जी काम शुरू हो गया जी। कहाँ से काम डिसऑर्डर होना शुरू होता है? उन जर्रों से शुरू होता है। जर्रों को साफ ना किया जाए तो छोटे छोटे जर्म्स पैदा होते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है जी पैदा होना जी। दीज जर्म्स मेक ए हार्मफुल सब्सटेंस, ये जो जर्म होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह। लिख लेंगे, हार्मफुल का मतलब होता है जी नुकसानदेह। सब्सटेंस एक मादा, एक नुकसानदेह सब्सटेंस मादे को बोलते हैं, कोई चीज़ है जी, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एसिड। तो उन जनाब जर्म से एसिड पैदा होता है। एसिड अटैक्स द एनिमल, ये जो अब एसिड होता है, ये जो कवर जो सख्त किस्म का होता है, ये उसको अटैक करता है जी। एंड फॉर्म्स टिनी होल, और उस एनिमल के अंदर छोटे छोटे होल सुराख बनाने शुरू कर देता है। ठीक होगी बात। इफ दीज टिनी होल्स गेट बिगर, जब ये छोटे छोटे सुराख बड़े होना शुरू हो जाते हैं, दे फॉर्म वन लार्ज होल, वो एक बड़ा होल कर देते हैं। और डॉक्टर उनको कहते हैं जी कि आपके दांतों में सुराख हो गया, उन सुराखों को बोलते हैं कैविटी जी। ओके जी, तो बात कहाँ से शुरू हुई? बात हुई उन जर्रों से शुरू। जर्र क्या करते हैं जी, हमारे दांतों के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर उनके साथ वो जर्म्स बनते हैं। जर्म्स मिलकर वो क्या करते हैं जी, एसिड बनाते हैं जी। एसिड जनाब आपके जो एनामल है जी उसको अटैक करते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख बनाते हैं। छोटे सुराखों के बाद बड़े सुराख होते हैं। फिर डॉक्टर लोग कहते हैं जी आपके दांतों के अंदर कैविटी पैदा हो गई है जी। स्टूडेंट्स ये है जी कैविटीज, ये देखें ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है अपने दांतों के सुराख। ठीक है जी बात। तो ये देख लें, छोटे ज़रों से बात शुरू हुई थी। अब आपने छोटे ज़रों को क्या करना है वो आगे जाकर आप पढ़ेंगे जी, ताकि हमारे दांतों में कैविटी पैदा ना हो। कैविटीज डैमेज टूथ, हाँ जी, ये जो कैविटीज होते हैं हमारे दांतों को डैमेज कर देते हैं जी। इफ़ वी लूज आवर परमानेंट टूथ, कहते हैं अगर हमारे जो मुस्तकिल दांत है अगर हम उसको ज़ाया कर देते हैं, लूज हो जाए, वी कैन नेवर हैव ए न्यू वन, फिर हम नए तीत इसकी जगह पे नहीं आएंगे, फिर हमें मसनूई दांत लगाने पड़ेंगे जी डॉक्टर के पास जाकर। अल्लाह ताला आपको नए दांत नहीं देगा जी। अल्लाह ताला के पास भी हमारे लिए 2 सेट हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी 2 सेट रखे हुए हैं, तीसरा सेट अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया हुआ। 2 सेट खत्म, काम खत्म। दैट इज़ वाई वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर टीथ। तो कहता है इसलिए चूंकि अल्लाह ताला ने हमें तीसरा सेट नहीं देना, ठीक हो गया जी, लिहाजा हमें अपने दांतों की हिफाजत करनी चाहिए जी। ठीक है जी। तो देर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट अवर टीथ। वो कहते हैं कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं जी। पहला तरीका कि ब्रश करें जी, रेगुलर बाकायदगी के साथ ब्रश करें जी। देखें जी क्या होगा जी बाकायदगी के साथ ब्रश करने से जी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली और फर्स्ट चीज जो हमें करनी चाहिए वो इज टू ब्रश करना जी अवर टीथ, हमारे दांतों को रेगुलरली बाकायदा के साथ। पहली और इब्तदाई चीज, पहली इब्तदाई चीज जो है जी वो हमारे दांतों को रेगुलर लेवल पे ब्रश करना। रेगुलर का मतलब है जी डेली बाकायदगी के साथ। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे वुड बी गुड। वो कहते हैं एक दिन में 2 दफा ब्रश करना बहुत अच्छा है। इट मीन्स इन द मॉर्निंग, मतलब एक सुबह करना, एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, और रात को सोने से पहले। यू शुड मेक श्योर दैट आवर टूथ ब्रश हैज सॉफ्ट ब्रिसल्स। ठीक है, वो कहते हैं हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि आप बच्चे हैं। अगर आप अपनी बात कर दें तो ये ब्रश के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, ये बड़े नरम होने चाहिए। ये ब्रिसल्स रेशों को बोलते हैं। ये क्या होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए। विच डू नॉट डैमेज योर एनिमल, जो हमारे जो एनिमल है उनको ख़राब ना करेंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखें। एक तो जरासीम से हमारा ये एनिमल ख़राब होते हैं, एसिड से हमारा एनिमल ख़राब होता है जी। एक अगर हम हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे, सख्त किस्म का ब्रश इस्तेमाल करेंगे, तो फिर भी जो अल्लाह ताला ने वो एक प्रोटेक्शन वाली बॉडी जिसको एनिमल कहते हैं वो उससे भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके जी, आए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर जी। आए जी कैमरा लेके आए जी। फ्लास रेगुलरली जी। हाँ जी, नंबर 2 पे। नंबर 1 है जी ब्रश करें, नंबर 2 है जी फ्लास रेगुलरली। मैं पहले से बता दूं जी फ्लास करना क्या होता है जी। वेरी वेरी सिंपल, 1 मिनट के बाद फिर आप इसको जस्ट आप क्लियर कर लेंगे जी। ये जो हम दांतों में खलाल करते हैं ना, खलाल खे के साथ, खे लाम अलिफ ला लाम माकूफ, खलाल करते हैं। खलाल कैसे कहते हैं? आपने देखा जो तो टूथपिक्स होती है घरों में,
वो टूथपिक से भी आपके बुजुर्ग देखा, जब भी आप खाना खाते हैं तो अपने दांतों के अंदर ना जी, जो दो दांतों के उसमें टूथपिक्स मतलब है कि वो करते हैं जी, उससे क्या होता है वो जर्रों को निकालते हैं। दूसरा तरीका ये देखें पिक्चर, हाँ जी, तो खाना खाते हुए जी, बोटी खाते हुए जी, वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं जी। ये जो है जी, ये देखें, ये जो पिक्चर बनी है ये धागे के साथ, थ्रेड के साथ फ्लास कर है जी, तो इसके साथ भी फ्लास हो जाती है और स्टिक के साथ भी, स्टिक मीन्स वो जो टूथ पिक्स होती हैं जी, उसके साथ भी फ्लास हो जाते हैं। तो वो टूथ पिक के साथ, दांतों के साथ, दांतों के अंदर के जरों को निकालने को फ्लास करना कहते हैं। बस इतनी सी बात है, जस्ट हम रीड करेंगे जी। फ्लासिंग योर टीथ विद ए फ्लास विल हेल्प यू गेट रिड। गेट रिड का मतलब है साफ करना जी, निकालना जी, ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स को डेट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आर इन द गैप्स बिटवीन आवर टीथ, जो हमारे टीथों के, हमारी टीथ की सरफेस पे और उनके गैप्स में जो पार्टिकल्स होते हैं जी खाने के जी, ठीक है जनाब, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू क्लीन टीथ, ये क्या करता है, फ्लास हेल्प करता है। ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फ्लास के लिए, यानी कि फ्लास हेल्प्स टू क्लीन टीथ, ये टीथ साफ करने के लिए प्रोसेस है। एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और दांतों को ज़ाया होने से, डीके का मतलब होता है ख़राब होने से, तबाह होने से बचाता है। द पिक्चर अबव हेल्प्स यू लर्न हाउ टू, कहते हैं ये जो पिक्चर बताई गई है ये बताती है जी कि हाउ टू फ्लास, हमने फ्लास कैसे करना है। आ जाए जनाब, ये काम आपके लिए मुश्किल है जी, ये नहीं आपने करना, मुझे पता है। अवॉइड सोडा जी, ये बच्चों आपके लिए ना जी मुश्किल काम है, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा जी। अच्छा, अवॉइड सोडा क्या कहता है जी, अवॉइड सोडा ये कहता है सोडा एंड कोला, ये जो आप बोतलें पीते हैं ना मोहतरम, जो आप कोको कोला और 7 अप स्प्राइट, हाँ जी, पूरी पूरी एक दिन में 1.5 लीटर की, और जनाब मेहमान बाद में घर से निकलते हैं, आप उसके बाद बोतल पहले ख़त्म कर देते हैं, पता है ना मुझे भी। तो इसलिए जनाब वो कहते हैं कि सोडा एंड कोका ड्रिंक्स, ये जो ड्रिंक्स कोको कोला और सोडा और 7 अप वगैरह पीते हैं, कंटेन्स एसिड, इनके अंदर एसिड मौजूद होता है। ये वही एसिड है स्टूडेंट्स जो ये जर्म से बनता है, समझ आ गई है। दैट रिएक्ट विद टीथ एंड डिजॉल्व दैम, जो क्या करता है, टूथ जो टीथ है उनके साथ रिएक्शन करता है और उनको ख़त्म करता है। डिजॉल्व दैम, उनको क्या करता है, ख़त्म करता है जी। सो ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ फ्लाजी, क्या कहते हैं, फिजी किस्म के ड्रिंक्स, कोकला किस्म के ड्रिंक्स, सोडा किस्म के ड्रिंक्स इज़ वेरी हार्मफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा पीना इन चीज़ों को जिसमें कोका सोडा वगैरह पाया जाता है, वो हमारे दांतों के लिए हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह, वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो सिंपल बात स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ड्रिंक से बचना चाहिए जी। अब मुख्तसर बात, कौन से ड्रिंक, मैं आपको बताता हूँ, कोको कोला, 7 अप, स्प्राइट, ये जो ऐसी ड्रिंक्स हैं, इवन के जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इससे भी बचना चाहिए जी। अवॉइड स्वीट फूड, जो स्वीट फूड होते हैं जी, आपने भी उससे बचना है जी। हाँ जी, 3 चीज़ें हैं जी कैसे से हम दांतों से मजबूत कर सकते हैं, ब्रश करें रेगुलर, फ्लॉस करें रेगुलर, सोडा, इस किस्म के जो सोडा एसिड वगैरह के ड्रिंक्स वो नहीं पीते, और हमने मिठाइयाँ भी नहीं खानी, स्वीट्स भी नहीं खानी। सुने क्या कहते हैं जी, यू शुड आल्सो अवॉइड हैविंग ए लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। अच्छा जी, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट, चॉकलेट ज़रूर खाएं जी, कैंडीज भी ज़रूर खाएं जी, केक्स भी ज़रूर खाएं, लेकिन वो कहता है जी लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब है जी बहुत ज़्यादा। ठीक होगी बात, ठीक है, आप एक दिन में एक चॉकलेट खा लें, एक दिन में एक कैंडी खा लें, एक दिन में एक केक खा लें, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पापा ने आपको पैसे दिए हैं और आपने 1 दर्जन चॉकलेट एक ही वक्त में खा ली है, इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक होगी बात। यू शुड आल्सो अवॉइड हैविंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, कैंडीज एंड केक्स एज दे कंटेन ए शुगर, वो कहते हैं हमने इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं खानी कि इसके अंदर शुगर होती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन आल्सो हार्म योर टीथ, कहते हैं जो हम शुगर की ज़्यादा मिकदार लेते हैं ना जी, ओके जी, तो स्टूडेंट जो शुगर की ज़्यादा मिकदार होती है ना जी, ये भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है जी। ओके जी, फिर क्या कहता है जी, हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा एसिड कोको कोला 7 अप भी नहीं पीनी चाहिए, हमें ज़्यादा चॉकलेट और कैंडीज भी नहीं खानी चाहिए, हमें ज़्यादा केक भी नहीं चाहिए, या ज़्यादा कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए। फिर हमें क्या खाना चाहिए, सुने जी, स्विच टू अदर हेल्थ, कहते हैं हम किसी दूसरी चीज़ों की तरफ स्विच कर जाते हैं, बदले में हम वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। देखें जी, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, मिल्क, वाटर एंड जूसेस आर बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कोला ड्रिंक्स, वो कहते हैं बेहतरीन नेमुल बदल है जी
आपका दूध, आपका पानी, आपके जूसेस, ओके। योगर्ट एंड एग्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर कैंडीज एंड चॉकलेट। वो कहते हैं जो आप टॉफियाँ, कैंडीज और चॉकलेट, इसका बेहतरीन नेमल बोतल है कि आप दही खाएं और अंडे खाएं जी। मिल्क आल्सो हेल्प टू डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वो कहते हैं मिल्क हमेशा आपकी हेल्प करता है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए और दांतों को मजबूत करने के लिए। देयर फॉर यू शुड कंज्यूम मोर ऑफ इट। लिहाजा इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल करना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। किन को जी? दूध बहुत अच्छा पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, दही खानी चाहिए जी। ठीक होगी बात, ये चीज़ों से आपके दांत मजबूत होंगे जी। मोर ओवर यू शुड आल्सो विजिट ए डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। इसके बाद वो कहता है जी कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं हर 6 माह में, 6 माह में एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये स्टूडेंट्स की पॉइंट है, वेरी वेरी सिंपल है। ये जो मैंने सारा पढ़ाया हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे वीडियो में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप पढ़ेंगे आपको 100% समझ आ जाएगी। ओके जी, तो स्टूडेंट्स ये एंड ऑफ चैप्टर है, ये 3 पेजेस हैं ना। मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड बोला है जी और एक एक वर्ड के मीनिंग्स बताए हैं जी। ओके, तो आते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। दैट विल बी द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर जी स्टूडेंट आ जाए जी एक्सरसाइज की तरफ। वेरी सिंपल। लेकिन जी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है थ्योरी के, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसके बाद मैं वो जो लिखे हुए आपके सामने कर दूंगा, जो आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। आई थिंक इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन के बाद ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको ये ना समझ आ जाए, बल्कि ये सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन पहले जी व्हाट आर टीथ। टीथ क्या होते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है जी। ये हार्ड सेल से, हार्ड उसके से वो क्या कहते हैं जी, टिश्यू से बने हुए जनाब एक वो टीथ होते हैं जी। और ये हमारे माउथ का हिस्सा होते हैं और ये वगैरह वगैरह के काम आते हैं जी। क्वेश्चन आएंगे जी आपको पता चल जाएगा। ओके जी, फिर आगे है जी हाउ कैन स्वीट फूड बी हार्मफुल। तो हमारे लिए जो स्वीट फूड, मीठे फूड होते हैं हमारे लिए क्यों होते हैं जी, वो एक्सप्लेन मैं अभी कर देता हूँ। चूँकि उसमें एक्सेसिव मिकदार होती है जी मिठाई की चीज़, शुगर की ज़्यादा मिकदार और शुगर की वजह से क्या होते हैं जी हमारे टीथ ख़राब होते हैं जी। इसलिए कहते हैं हमें स्वीट फूड नहीं लेनी चाहिए। वो कहते हैं जी हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर, हम अपने दांतों को कैसे बता सकते हैं जी। ठीक है जी, रेगुलर ब्रश करना चाहिए और फ्लॉस रेगुलर करने चाहिए, सोडा नहीं पीना चाहिए। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन आपके बस यही उसकी एक्सप्लेनेशन है जी। जस्ट वो आपने क्वेश्चन याद करने हैं, मैं आपको नोट्स बना के आपके सामने रखूँगा, आपने नोट कर लेना। आ जाइए कम टू दिस क्वेश्चन जी। ओके जी, पढ़ते हैं जी। वो कहते हैं जी टिक करें जी इनमें से कौन सा बेहतर। अवर टीथ स्टार्ट्स टू अपीयर व्हेन वी आर। हाँ जी, हमारे कब स्टार्ट होते हैं जी दांत निकलना। तो मैंने पहले बताया हुआ जब 6 से 12 मंथ के ऊपर होते हैं दांत निकलना। ये दरमियान वाले को टिक करें जी। आगे चलिए जी। बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 21 4 मोर टीथ ग्रो विच आर कॉल्ड। हाँ जी, वो 4 मोर टीथ होते हैं जी, उनको क्या कहलाते हैं मैंने बताया जी अक्लदार। हाँ जी, सिंपल बता दो विजडम टीथ। आगे बढ़ते हैं जी। अवर टीथ आर कवर्ड विद ए वेरी हार्ड मेटल मटेरियल। वो क्या होता है जी मटेरियल जो हमारे टीथ कवर्ड होते हैं जी नॉर्मल। सबसे पहले आपने यही पढ़ा जी। टू कीप अवर टीथ हेल्दी वी शुड अवॉइड शुगर फूड सच एज केक, योगर्ट, मिल्क। हाँ जी, तो केक में शुगर होती है जी, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। ए पर्सन हु चेक अवर टीथ केयरफुली फॉर एनी प्रॉब्लम। कौन सा बंदा हमारे दांतों के केयरफुली चेक करता है जी? पेंटर चेक करता है, टीचर चेक करता है, डेंटिस्ट चेक करता है। हाँ जी, डेंटिस्ट चेक करता है जी। ओके जी, लो जी स्टूडेंट्स ये आपने फिल कर लेना है। अडल्ट सेल्स ऑफ टीथ आर 36 इन नंबर। गलत है जी, 32 होते हैं जी, 32 होते हैं। इन्होंने 36 लिखा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन हार्म अवर टीथ। बिल्कुल ठीक है जी। यही हमारा जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना जी, ये वही ये लिख देंगे तो ये जवाब पूरा हो जाएगा जी। कैविटीज प्रोटेक्ट अवर टीथ। लो जी, कैविटी तो दांत का बेड़ा गर्क करते हैं जी, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटेक्ट करते हैं जी। क्रॉस मारे जी, कूड़ा किस्म का। ठीक है जी। टेम्परेरी टीथ फॉल नियर 6 ईयर्स एज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। 5 साल के बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। लो जी आ जाए नेक्स्ट पेज के। लो जनाब अली, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपने अब खुद मिलाना है जी। ठीक है जी, आते हैं जी आपके साथ एंड वाली गुफ्तगू करते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, कॉलम और कॉलम बी को मिलाना है जी। ठीक हो जी। इनेमल क्या करते हैं जी? प्रोटेक्ट्स अवर टीथ। ठीक है। टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं जी, उसको इसके साथ मिला देना। परमानेंट टीथ 32 होते हैं जी, इसके साथ मिला देना। कैविटीज क्या करते हैं जी? डैमेज अवर टीथ।
तो जनाब ये कैविटीज़ को इसके साथ मिला देना जी। ठीक हो जी। लो जनाब, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर टीथ मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल पढ़ लें, बिल्कुल पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है जी। ये जस्ट इसकी मूवी बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपके सामने रखा है, देयर इज़ नो नीड ऑफ मोर एक्सप्लेनेशन। व्हाट आर टीथ का ये आंसर है, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। आगे आ जाएं। हाउ कैन स्वीट फूड बी हार्मफुल टू अवर बॉडी, तो मैंने बताया था कि इसमें चूँकि शुगर होती है, लिहाजा हमारे लिए जो इसकी ज़्यादती होती है हमारी दांतों को ख़राब करती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर टीथ, हम अपने दांतों को कैसे बचा सकते हैं। वो कहते हैं जी हम अपने दांतों को बचा सकते हैं ब्रश के ज़रिए, फ्लासिंग के ज़रिए रेगुलर, और हम अवॉइड करें सोडा को और स्वीट फूड को जी। ठीक होगी बात। तो ये है जी इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपके सामने पड़े हुए हैं, आप कि इसकी जस्ट ये मूवी बनाने के लिए आपके सामने रखे हैं। अब आपने इसको नोट करना है और अपनी कॉपी के ऊपर आपने उसको नीट करके लिख देना है। जिस वर्ड की समझ नहीं आती, क्योंकि ये लिखा हुआ है रनिंग लेटर में, तो 3 क्लास के स्टूडेंट्स को बाद दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है। जिस वर्ड की समझ ना आ जाए, ये वर्ड आपकी बुक में भी मौजूद है, वरना आप अपने सिस्टर्स, ब्रदर और पेरेंट्स से पूछकर वो वर्ड पूछ सकते हैं। ओके जी। जी स्टूडेंट, कैसा लगा आपको चैप्टर टीथ? देखा जी, टीथ आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल 3 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 3 क्लास की स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि आपकी एज इस वक्त 9 और 10 ईयर्स के दरमियान है। ओके जी। आपके दांत अभी गिरना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि 6 क्लास है, आपको पता 3 दिन, तो आपने घबराना नहीं है। ओके। ये जल्द जल्द जो अल्लाह ताला ने एक नया सेट आपके लिए रखा हुआ है ना, जो परमानेंट टीथ का है, वो इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा। उसकी आप लोगों ने हिफाजत करनी है। किस तरीके से करनी है? रेगुलर ब्रश करना है। अभी आपने बाजार जाना है, अपने पापा मामा से कहना है जी बाजार जाएं और ब्रश लेना है अच्छी किस्म का, कम अज कम भी कुछ 100-150 वाला, 75 रुपये वाला। ठीक है। और उसके ऊपर लिखा हो सॉफ्ट ब्रश, हार्ड नहीं लेना, क्योंकि हार्ड ब्रश से भी जो आपका एनामल होता है ना, वो उससे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। अपना भी ख्याल रखना है और अपने से ज्यादा अब आपने अपनी दांतों का ख्याल रखना है। ओके जी। तो स्टूडेंट्स, आपका ये यूनिट मुकम्मल है, आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह ताला आप साइंस का लेक्चर 1 हफ्ते के बाद आप सुनेंगे। तब तक जस्ट 3 सवाल हैं जिसके आपने याद करने हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इन सवालों को ना सिर्फ नीट लिखना है, बल्कि आपने इनको याद भी करना है। ओके जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए, आपने उसकी वोकैबुलरी लिखनी है, एक एक वर्ड सेपरेट लिखना और एक एक वर्ड लिखना है। एक बात में इंपॉर्टेंट बात है जो बताना ज़रूरी है, ये लेक्चर मेरा 25 मिनट्स का था, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल पढ़ाया। लेकिन आपने ये 25 मिनट्स में नहीं या एक दिन में नहीं करना। पढ़ा मैंने एक लेक्चर इसलिए दिया कि पूरा का पूरा यूनिट आपके पास पहुंच जाए। आपने इसको थोड़ा 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 करके सुनना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको याद कर दिया। नहीं कि हमारे 25 मिनट्स के काम को आपने 1 हफ्ते में करना है मुकम्मल। ओके। अपना भी ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स को ओबे भी करना है और अपने दांतों का भी ख्याल रखना है। ओके। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।